राम राम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कर्म और भाग्य पर। ये तो सभी जानते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में कर्म के बिना कुछ नहीं पा सकता, लेकिन भाग्य अगर साथ देता है तो वो इंसान अपनी लाइफ में जितना कर्म करता है उससे अधिक भी उसको मिल जाता है, क्योंकि वहां पर भाग्य का भी साथ हो जाता है। भाग्य एक बच्चा जब पैदा होता है, जिस नक्षत्र जिस लगन में पैदा हुआ है, उस टाइम पर ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसके आधार पर वो अपना क्या भाग्य लेके पैदा हुआ है वो हम जन्म कुंडली के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी होल लाइफ में कर्म कर रहा है और वो अपने कर्म के बल पर जो प्राप्त करता है, वो हम देखते हैं कि भाई ये इंसान ने अपने कर्म के हिसाब से इतना कर्म किया और इसको इतनी मेहनत करने के बावजूद में ये फल मिला। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, और कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता और बहुत थोड़ी सी मेहनत करता है लेकिन वो दिन दोगुनी रात तरक्की करने लग जाता है। और हमने अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि एक इंसान जिसका पहले बुरा टाइम चल रहा था, वो एक एक दाने को मोहताज था और अब वो गाड़ियों में घूम रहा है, और जो गाड़ियों में घूम रहे थे वो अब एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि जो इंसान पहले कर्म कर रहा था क्या अब उसके अंदर वो स्किल नहीं रहा, क्या अब वो उतनी मेहनत से काम नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे भाग्य का भी रोल होता है। एक आम आदमी नहीं समझ पाता, वो इसको फिर भगवान पे छोड़ देता है कि अभी मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो ये हो गया, अभी भगवान मेरे से रुष्ट है, अभी भगवान मेरे से खुश है। जबकि असली हकीकत ये है कि परमात्मा सिर्फ हमें मोरल सपोर्ट देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम जो अपने कुंडली में जो बच्चा पैदा हुआ है, जो भाग्य लिखवा के लाया है, अगर उसकी भाग्य में पैसा लिखा है या वो ऐसी भूमि या वो ऐसा भाग्य लेके पैदा हुआ है, तो वो कुछ भी करे, जो मर्जी काम करे, उसमें जो मर्जी बीज डाल दे उस भूमि के अंदर, अगर वो उपजाऊ भूमि लेके पैदा हुआ है तो वो भी उसके अंदर फसल जो है बहुत बढ़िया फल देगी। और एक इंसान वो होता है जो बंजर जमीन को तोड़ तोड़ करके उसको खेती लायक बनाता है और उसमें बीज डालता है, लेकिन फिर भी उतनी वो फसल उसको पैसा नहीं दे पाती। हमने सभी ने अपनी लाइफ में देखा है कि हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हो पाती, लेकिन वो आज इतनी तरक्की करे बैठे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि खुद अपने ही मुंह से ये बात बोलते हैं कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी तरक्की करी है, आज वो इस मुकाम पर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भाग्य ने भी उनका साथ दिया है। क्या हर कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? हम अपने कर्मों से, ठीक है हम कर्म करेंगे तो हम अपने कर्मों से कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये सबके नसीब में नहीं होता है। भाग्य के बिना हम उसको 100% नहीं मान सकते। जब हमारा भाग्य भी हमारे साथ होता है और जब हमारा कर्म भी हमारे साथ होता है, तो वो फिर मेहनत जो है वो फिर सबको दिखाई देती है। एक ही क्लास में दो पढ़ने वाले बच्चे, एक बच्चा जो क्लास में टॉपर है वो नौकरी ढूंढ रहा है, और जो क्लास में बच्चा सबसे पीछे बैठता था, जो क्लास में से औरों को भी नहीं पढ़ने देता था, खुद भी नहीं पढ़ता था, वो बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है। और जो बच्चा टॉपर होता है वो बच्चा नौकरी ढूंढ रहा होता है। ये क्या है? क्या उस पढ़ने वाले बच्चे ने मेहनत नहीं करी है? उसने तो बहुत मेहनत करी है। टीचर के लिहाज से देखा जाए तो, उसके पेरेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो, उसको जानने वाले सभी जानते हैं इस बात को कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, लेकिन वो फिर भी नौकरी ढूंढ रहा है। और एक नॉर्मल सा पढ़ाई करने वाला बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे लाइफ, हमारे जीवन के ऊपर में ग्रहों का
बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कोई एक ग्रह हमारी लाइफ को नहीं चेंज कर सकता। बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस लगन में पैदा हुआ है, ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, कौन सा ट्रांजिट चल रहा है, कौन सा उसकी दशा चल रही है, ये सब चीज देखने के बाद फिर हम ये तय कर सकते हैं कि भाई हाँ, अभी जो इसका समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, वो कैसा टाइम चल रहा है। बुरे वक्त में, बुरे टाइम में की हुई मेहनत भी उतना फल नहीं दे पाती, लेकिन अच्छे टाइम में अगर हम उसी मेहनत को ज्यादा बढ़ा दें, उसी मेहनत को हम ज्यादा करें, तो उसका कई गुना फल मिलता है हमें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अगर कोई बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर सफल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में प्रॉब्लम है। अगर वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, आपने देखा होगा कि एक मजदूर सवेरे से शाम तक मेहनत करता है, जब वो शाम को अपनी दिहाड़ी कमा के लाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी हमारा टाइम कैसा चल रहा है, क्या हमें मेहनत करने के बावजूद भी वो फल नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।